आज फ्री में दे रहे नहीं ले रहे, और लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि तू भी नहीं लड़ेगा। आपकी बात खत्म हो गई। एक सवाल करें आपसे, सीट पे नहीं लड़ेगा, तो ये चीजें हैं। एक सवाल करें, राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी में क्या फर्क है? क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी में क्या फर्क है बताइए। जवाब देते पहले आप। और आज हम बात राजनीति नहीं करेंगे, बात करेंगे कुछ शब्दों की जिनका प्रयोग राजनीति में होता आया है। पहले तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया कि हम क्रांतिकारी हैं। दूसरा शब्द प्रयोग किया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रवादी हैं। तो पूरी जनता से हमारा सवाल है, क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी में क्या फर्क है? देखिए, क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी में कोई विशेष फर्क नहीं है। क्रांतिकारी भी राष्ट्र के हित में काम करने का प्रयास करता है, और राष्ट्रवादी जो होता है वो भी सदा राष्ट्र ही सोचता है। लेकिन ऐसा है कि जो क्रांति जैसे क्या है कि बच्चा कुछ कहना आपसे पहले आया था, बच्चा आप बच्चे से पूछ लीजिए। बच्चे, क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी में क्या फर्क है? क्रांतिकारी जो बनना तो शब्द एक तो बहुत आसान है, बोलते हैं हम क्रांतिकारी हैं, पर क्रांतिकारी कोई होता नहीं है। इस शब्दों का यूज कर कर लोगों को लुभाया जाता है और उनका मिसयूज किया जाता है, और कहते हैं राष्ट्रवादी। अरे राष्ट्रवादी, आप राष्ट्रवादी हो तो आप राष्ट्र के हित में सोचोगे ना, राष्ट्र के हित में तो नहीं सोचोगे। तो ये सोच सकते हो, ये सारे एक जुमले हैं जो लोगों को लुभाने का काम करते हैं, और ये अपना जो उनका मकसद होता है वो पूरा होने के बाद ये जो अपने नेता हैं अपने अपने घरों में एसीओ में जाके सोते हैं और आम जनता को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। आम जनता आपस में सड़ती है यहाँ पे। आप युवा की बात से सहमत हैं? नहीं, समझ नहीं। थोड़ा पीछे। हाँ, अभी का आपका जो एक मिनट, आपका जो सवाल था कि दोनों शब्दों में अंतर क्या है, अभी ये राजनीतिक बातें करने लगे, हम नहीं करने लगे कि लोग गलत उपयोग करते ये करते हैं। मेरा जो अपना अनुभव है, क्रांतिकारी का मतलब है, जो क्रांतिकारी है वो लोगों को जगाने का काम करता है, लोगों को जागरूक करने का काम करता है, लोगों को समाज हित, देश हित, गांव हित के लिए प्रेरित करने का, आवाज उठाने के लिए उनको प्रेरित करने का काम करता है। और जैसे आपने कहा राष्ट्रवादी का मतलब ये कि मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, मैं सबसे पहले अपने राष्ट्र का पक्षधर हूं, बाद में मेरे लिए कोई जाति धर्म संप्रदाय है। तो दोनों में यह अंतर है। क्रांतिकारी, यदि कोई क्रांतिकारी है तो सबसे पहले राष्ट्रवादी होता है, राष्ट्रवादी है तभी क्रांतिकारी है। सुनिए, राष्ट्रवादी है तभी क्रांतिकारी है। लेकिन अब ये कर रहे हैं यहाँ पे, हम महाभारत काल के पत्रकार है। देश और राष्ट्र में क्या फर्क है? क्या कह रहे? देश और राष्ट्र में क्या फर्क है? देश एक है, राष्ट्र एक, दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? ये दोनों एक ही है, कैसे? बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा है ना, दोनों शब्द हिंदी के हैं या फारसी के, उर्दू के? मेरा जो अपना आकलन है कि धर्म से ही राष्ट्र है, धर्म से ही राष्ट्र है, और राष्ट्र से धर्म नहीं, और अर्थ नहीं उस राष्ट्र का जहां है धर्म नहीं। हमारा ये मानना है, देखिए, राष्ट्र सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र होना चाहिए। देश क्या है? क्या करें? देश किसे बोलते हैं? अरे भाई, गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से प्रदेश, और प्रदेश से देश। गांव से ही देश है। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक हमारा जो राष्ट्र है, भारत देश है, जो हमारे इतने राज्य हैं, इनको मिलाकर के एक देश बना है, एक कंट्री है। जैसे मान लीजिए गांव के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद जिला, जिला के बाद प्रदेश, प्रदेश के बाद देश। बात कर लें। जी, बात कर लीजिए। देश और राष्ट्र में क्या फर्क है? देश किसे बोलते हैं, राष्ट्र किसे बोलते हैं? थोड़ा अपनी हम जो इस भारत में रह रहे हैं वो हमारा देश है, ठीक है, और हम राष्ट्र की बात करेंगे तो राष्ट्र एक जो किनमें हमारा जो भारत है उसको एक नया रूप दिया गया है कि उसको राष्ट्र बनाया गया है लोगों को किनमें भावुक करने के लिए। समझ रहे? आप कह रहे थे क्रांतिकारी, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने कही थी अरविंद केजरीवाल जी की बात कही थी, नाम नहीं लिया किसी का, आपने शुरुआत में कहा था, हमने नाम नहीं लिया, चलिए नहीं लिया था, हमने किसी पार्टी का भी नाम नहीं लिया। ठीक है, दिल्ली में जब सरकार आई थी, जब अपने आप को बहुत बड़ा क्रांतिकारी कह रहे थे, तो एक जो कानून था वो लोकपाल बिल के जल्लोपल बिल के हमें आई थी। जैसे ही उनकी सरकार बनी वो बिल को हटा दिया गया। तो जब वो क्रांतिकारी कहाँ चले गए थे? मर गए तो उस टाइम जब उनकी क्रांतिकारी मर गई थी। और राष्ट्र की बात करते हैं, अब राष्ट्र की बात करता हूँ। देखो, मेरी बात से ना कोई आहत मत हो ना, ठीक है। राष्ट्र की बात करता हूँ। मणिपुर में इतना महिलाओं के साथ दुर्दशा की गई थी,
तो वहां पे हमारा राष्ट्र कहाँ गया था? ठीक है, आदमी अगर जो छोटा सा बच्चा भी हो और मेरा भाई कोई भी यहाँ पे खड़ा होकर जो अपना भविष्य बदलना चाहता है तो उसको अपनी बुरी आदतें छोड़ना पड़ेगी। अगर जो 500 रुपए रोज कमाने वाला है आदमी, यहाँ पे ऐसे जितने भाई खड़े हैं सब 500-700 रुपए रोज कमाने वाले बंदे, ठीक है। अगर जो 500 रुपए रोज कमाएगा और अगर जो कोई नशा पत्ती नहीं करेगा और ईमानदारी से चलेगा तो उसका भविष्य बदल सकता है, ठीक है। बताइए, हमें 145 है, 150 करोड़ है, मान लीजिए 130 करोड़ है, हम 130 करोड़ भारतवासियों का जो भाग्य का निर्माण है केवल मुख्यमंत्री, विधायक, पार्षद और प्रधानमंत्री पे निर्भर क्यों? बाकी तो न्यायपालिका भी है, न्यायपालिका पे सवाल क्यों नहीं खड़े करते? क्या हमारे देश में न्याय हो पा रहा है? क्या आप न्याय व्यवस्था से संतुष्ट हैं? सर न्याय व्यवस्था सही है लेकिन आदमी सब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पे तो बोले आपके लिए केजरीवाल को तो झूठ बोलने आदत हो गए। आप देखिए, आज ही केजरीवाल के एक और मुख्यमंत्री ने, एक ही मंत्री ने त्याग पत्र दिया है। उसने कहा है कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, राजनीति बदलने आए थे, ये खुद बदल गए, इसलिए मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ। उनका नाम है पटेल नगर के विधायक और समाज कल्याण के मंत्री राजकुमार, उन्होंने त्याग पत्र दिया आज। और आप केजरीवाल के ऊपर, केजरीवाल के खिलाफ मतलब फरार कर रहा है। केजरीवाल बादशाह बात से रहेगा केजरीवाल को, उसमें जितने बाहर है। केजरीवाल जी आपका, मोदी जी आपका, जनता है, जिस मर्जी को वोट दीजिए, लेकिन यदि आरोप लगा रहे हैं सोच समझ के तो लगाइए, प्रमाण के सब तो लगाइए। मोदी जी शादी कर रहा है केजरीवाल के ऊपर, बल्कि केजरीवाल को नहीं पूरा जनता के ऊपर शादी कर रहा है। केजरीवाल पर मोदी जी ने सवाल लगा रहे हैं, गलत सवाल। बताओ, जिम्मेदारी नहीं। भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, मोदी जी ने कोई गलती नहीं किया। एक तो एक दारू ठीक करके जिनके हाथों में किताबें होने चाहिए, जिनके हाथों में किताबें होने चाहिए, उनको दारू पकड़ा के अपने आप को ज्यादा, अपने आप को मंत्री बन रहे हैं। वो मंत्री ऐसे नहीं होते हैं। बतावा राजकुमार आनंद जी ने जो इस्तीफा दिया वो बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में और भी आम आदमी पार्टी में बहुत भ्रष्टाचार निकलेगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि हाँ भाई ठीक है, मैं यहाँ से मेरा इस्तीफा देना ही सही समय पे, सही समय, एक मिनट, बिल्कुल सही समय पर। अरे केजरीवाल साहब को मैं बोलना चाहता हूँ, आप इतने दूध के दूल्हे थे केजरीवाल साहब, तो आपको 9 सम्मन भेजे गए थे। आप सम्मान का सम्मान करते, आप ईडी का सम्मान करते, देश की कानून व्यवस्था का सम्मान करते और आप ईडी के पास जाते, जो वार्तालाप ईडी के साथ होती, आप अपनी सच्चाई बताते, आपने क्या क्या गलत किया, आपके साथियों ने क्या गलत किया, ठीक है। आपने ईडी का सम्मान नहीं किया, घोटाला तो हुआ ही है ना, सच्चाई है। ये आप सुन रहे हैं पुरानी दिल्ली की जनता जो जमीन से, धरातल से जुड़ी है। हम बात नई दिल्ली की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पुरानी दिल्ली की, चांदनी चौक की, और चांदनी चौक के इतिहास की और यहाँ के जमीन से जुड़े हुए इस तबके की, जो वास्तविकता से, धरातल से राजनीति को भी समझते हैं, आस्था को भी समझते हैं और देशभक्ति को भी समझते हैं। जो आप देख रहे हैं ये वास्तविकता जो आपको स्टार मैच दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है, इस बार आप जो वोट दें सोच समझ के दें, बिल्कुल, क्योंकि सवाल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नहीं है, सवाल है 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य जी। तो सर मैं केजरीवाल के बारे में बोलना चाह रहा था। पहली बात तो ईडी का सम्मान नहीं किया, आवाज आ रही सर, ईडी का सम्मान करना चाहिए। अगर जो केजरीवाल बोल रहा था कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, भाई केजरीवाल मैं भी मानता हूँ तो ईमानदार आदमी है। अगर जो तो ईमानदार आदमी था, ये कुछ कहना है, ये कुछ कहना जी। हमारा एक सवाल है, क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी में क्या फर्क है? हमारा सवाल था, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी दोनों एक होते हैं या अलग अलग होते हैं? क्रांतिकारी तो अलग होते हैं, राष्ट्रवादी तो जो राष्ट्र की जो मौजूदा वो स्थिति है उसमें होता है संतुष्ट, तो क्रांतिकारी जो कहते हैं नया कुछ नया करके दिखाएं। अच्छा, आप सभी दिल्लीवासी हैं, आप सभी दिल्लीवासी हैं, हाथ खड़े करें, चलिए कोई बात नहीं। आप दिल्ली के द्वार सबके लिए खुले हैं। दिल्ली ऐसा राज्य है, यहाँ पर सबके द्वार खुले हैं, यहाँ सबके लिए रोजगार व्यवस्था है, यहाँ कोई भूखा नहीं रह सकता। ये दिल्ली के बारे में मशहूर है। अच्छा, दिल्ली में मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए आप बताइए। मैं बताऊँ जी, आप बच्चे अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री होना चाहिए तो जैसे हमारे योगी जी हैं वैसे होना चाहिए, बस। मैं तो बताइए दिल्ली में मुख्यमंत्री कैसे? देखो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, केजरीवाल ना हो, बस
केजरीवाल को हटा दो, मुख्यमंत्री कोई भी केजरीवाल को। केजरीवाल ने आपका क्या बिगाड़ लिया? केजरीवाल से घटे नेता तो कोई है ही नहीं। केजरीवाल आया ये दिल्ली में कैसे मुख्यमंत्री चाहते हैं आप? दिल्ली में कैसे मुख्यमंत्री चाहते हैं? मुख्यमंत्री फिलहाल तो केजरीवाल जेल में है, तो सबसे पहले तो इसको इस्तीफा देना चाहिए और अपनी पार्टी से कोई ढंग का। हाँ, लेकिन अब जनता कैसा व्यक्ति को चुने जो वाकई में दिल्ली का आदर्श मुख्यमंत्री हो, क्योंकि ये देश की राजधानी है। आपका सवाल गलत है। पहली बात तो जनता नहीं चुनेगी, जनता तो चुन चुकी, 62 सीट दे चुकी है। जनता के लिए तो इलेक्शन है, प्रधानमंत्री आने वाला है, तो ये सवाल अपना चेंज करो। पहले तो प्रधानमंत्री की बात हो रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात आएगी 2025 में। फिलहाल जो अगर इस्तीफा देता है केजरीवाल, शर्म आती है अगर थोड़ी बहुत उस केजरीवाल को, तो फिर वो अपनी पार्टी में से किसी बंदे को सिलेक्ट करके सीएम बना देंगे। सीएम है दिल्ली बीजेपी की तरफ से बीजेपी की तरफ से सीएम है। केजरीवाल भाई साहब, अरे भाई साहब आप चोर नहीं थे तो ईडी से क्यों भागे? कहाँ से भैया? सर मैं बता रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ और मेरी बात सुनो। मेरे को क्या मतलब? अरे मैं बोल रहा हूँ कहाँ से तू कहाँ है? पाकिस्तान का क्या जो मेरे अपनी बात कहिए, राजधानी का मुख्यमंत्री है, अपनी बात कहिए। केजरीवाल जो चोरी किया है देश के अंदर, जो घोटाला किया, दारू घोटाला किया, एक के साथ एक फ्री किया है, जो महिला को बस सिर्फ देने का क्या मतलब था? केजरीवाल तो आप यहाँ देख रहे हैं, हम खड़े हैं चांदनी चौक में और यह आक्रोश है जनता में। बात यहाँ पे सवाल खड़े थे कि कौन कहाँ का है? चांदनी चौक सबका, दिल्ली सबकी है, सब कहीं भी खड़े होके बोल सकता है यदि उसमें पीड़ा है। अब बारी है देश का प्रतिनिधि कैसा हो और दिल्ली का प्रतिनिधि कैसा हो। बात दिल्ली की नहीं है, चाहे कोई भी राज्य हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, उसका प्रतिनिधि कैसा हो। अब ये जनता की अग्नि परीक्षा है कि इस बार सोच समझ के 400 पर मोदी जी, 400 पर। मैं अपनी बात पूरी कर लूं सुन लीजिए। ये जनता, ये मतदान जो आप करते हैं ना, ये और जितनी जिम्मेदारी है और मतदान करते समय, जिम्मेदारी निभाते समय आपको सजगता की बहुत जरूरत है। ये जो आपको चर्चा में दिखाई है, इसलिए दिखाई है जब भी आप भविष्य में मतदान करने जाएं, सजग रहिए, सतर्क रहिए, भावुकता को घर में छोड़ दीजिए। बस भावनाओं से मतदान नहीं होता। एक महिला आ गई है,